गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का सिलेबस मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर का सेमेस्टर वाइज आपका पूरा सिलेबस हो गया है। तो आपके केमिस्ट्री में जो फर्स्ट सिलेबस उसमें केवल 8 चैप्टर हैं, जिसमें कि फर्स्ट आ खंड कर दिया गया है, जिसमें कि रासायनिक शास्त्र का इतिहास, जो रसायन है उसका पूरा एंसेस्ट केमिस्ट्री कर दी, वो आ खंड अलग है। उसके बाद फर्स्ट यूनिट है आणविक ध्रुवता तथा उसका जो रासायनिक अवक्रिया है उसका यूनिट है। फिर सेकेंड यूनिट में अणुओं के बंध सिद्धांत हैं। एंड थर्ड यूनिट में तत्वों के आवर्ती गुण है, जिसमें एस और पी ब्लॉक के ऑर्बिटल्स के बारे में बताना है। फिर नेक्स्ट कार्बनिक रसायन के मूलभूत आधार हैं। नेक्स्ट है कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि रहेगा। फिर उसके बाद त्रिविम रसायन जो है आपका 6 यूनिट में है। 7 यूनिट में आपका कंप्यूटर है। देन उसके बाद 8वीं यूनिट जो है गणितीय अवधारणाएं रहेंगी। ओके, इतना क्लियर हो। इसके बाद मैं एक्सप्लेन नहीं हूँ, आप देखेंगे सबसे पहले कि फर्स्ट यूनिट में आपका आणविक ध्रुवता तथा उसका जो रासायनिक बल जो होता है, मतलब जो मॉलिक्यूलर पोलरिटी है एंड द बिग केमिकल जो होते हैं, फोर्स जो होते हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, दुर्लभ बंध जो होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखोगे कि इसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको इसमें पूरी डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न साइंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एवोल्यूशन पढ़ना है, कंटिन्यू एवोल्यूशन जो हो रहे हैं उसका है। फिर इसके बाद आपको इसी में आपको अनुनाद संरचनाएं, जिसे रेसोमिक एनर्जी अनुनाद संरचनाएं, वंडरवाल फोर्स दिया है, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव बल दिए हैं, द्विध्रुव प्रेरित बल। एक्चुअली क्या इंग्लिश में, पर मैं इसको हिंदी में आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट यूनिट में इतनी चीज़ें हैं। देन इसके बाद आपको इसमें पोलराइजेशन भी है। फजान लॉ इज इम्पोर्टेंट, फजान नियम का नियम है इसमें। हाइड्रोजन बंध है। वंडरवॉल जो बिग फोर्स बल होते हैं उसके बारे में बताना है। और द्विध्रुव प्रेरित बल है। ये आपका इतना फर्स्ट यूनिट में है। देन सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है, सेकेंड यूनिट में है आपका अणुओं के बंध सिद्धांत जो हैं, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर। तो इसमें भी आपको सबसे पहले VBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंपॉर्टेंट है। बेंट का रूल है, बेंट का नियम, ये आपका हो चुका है। BSPR का सिद्धांत है। शेप ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिट जो हैं उनके बारे में बताना है। जो लोन पेयर होते हैं जैसे H2O NH3 पेंटाक्लोराइड दिया हुआ है। ठीक है, इन सब के बारे में बताना है। MOT बताना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के डायग्राम, बॉन्ड ऑर्डर बताना है। ठीक है, ये सब चीज़ है इसमें। देन इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में अणुओं के जो आवर्ती, मतलब जो तत्वों के आवर्ती गुण जो होते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक जो होते हैं या तत्वों के आवर्ती गुण, PS और P ब्लॉक जो है उसके लिए बताना है। तो इसमें आपको डिस्कशन करना है इसके संदर्भ में। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चेंज जो होते हैं, जिसे हम प्रभावी नाभिकीय परिवर्तन कहेंगे। सील्डिंग पढ़ना है इसमें। ठीक है, स्क्रीनिंग पढ़ना इस्पेक्ट है इसमें। और ये में परमाणु और आयनिक जो रेडियस जो होती है, त्रिज्या, वो पढ़ना है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ना है। ठीक है, और इसमें आपको कुछ आयोनाइजेशन भी पढ़ना होगा। ठीक है, देन इसके बाद आपकी जो फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट में आपको कार्बनिक रसायनों के मूल आधार जो होते हैं। ठीक है, तो इसके में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको कहेंगे हम, इसके अंतर्गत आपको बॉन्ड लेंथ, बंध की लंबाई, बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा पढ़ना है। लोकेट एंड डिसलोकेट, स्थानीकृत और अस्थानीकृत जो केमिकल बॉन्ड, वो पढ़ना है। वंडरवॉल का जो अंतः क्रियाएँ होती है उसको पढ़ना है। ठीक है, देन द चार्ज जो होते हैं, ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स पढ़ना है। हाइपर कंजुगेशन अतिसंयुग्मन पढ़ना है। द्विध्रुव मूवमेंट पढ़ना है, जिसे डाइपोल कहेंगे। ठीक है, ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना, फोर्थ चैप्टर में। देन फिफ्थ चैप्टर जो है, इसमें आपको कार्बनिक जो अभिक्रियाओं की जो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन या कार्बनिक अभिक्रियाओं की जो क्रिया विधि, जिसको मैंने आज भी बताया था आपको, इसमें कर्ड एरो, ठीक है, जितने भी एरो होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। डबल हेडेड एरो को मैंने आज बताया था, हाफ हेडेड एरो आज मैंने आपको बताया। होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक, समांश और विषमांश विदलन पढ़ना है इसमें। ठीक है, जो बॉन्ड फ्यूज़न पढ़ना है। ठीक है, बॉन्ड फ्यूज़न के बाद आपको क्या पढ़ना है, विद्युत के जो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों प्रकार का होता है वो पढ़ना है अपन को इसमें। ठीक है, इसके बाद इसमें कार्बन एन आयन एन विथ एग्जाम्पल, इनको पढ़ना है अपन को।
देन इसके बाद है स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसको हम त्रिविम रसायन कहते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको कितने प्रकार की जो समावयता होती है वो पढ़ना, आइसोमर, प्रकाशीय समावयता, मॉलिक्यूलर किरलता पढ़ना है अपन को इसमें, ठीक है। EN-Z सिस्टम, DLNS सिस्टम, मीन्स इसमें सम विषम जो होते हैं पक्ष वो पढ़ना है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होता है, जिसे जियोमेट्रिक आइसोमर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और इसमें आपको जो न्यूमैन और सौहार्स का जो मॉडल है वो भी इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देन इसके बाद आप कंप्यूटर का सिस्टम जो होता है, कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज है। इसमें आपको विभिन्न प्रकार के जो डिवाइस होते हैं, कंप्यूटर की भाषा पढ़नी है, ओके। आउटपुट डिवाइस पढ़ना है, कंप्यूटर कोड जो होते हैं जिन्हें BCD कहते हैं पढ़ना है। इसमें बाइनरी डिजिट पढ़ना है आपको, विंडोज़ है। देन इसमें लैंग्वेज भी रहेगी। देन इसके बाद आपको मैथमेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको गणितीय अवधारणाएं हैं। गणितीय अवधारणाओं में आपको सबसे पहले तो लॉग है, लॉग टेबल पढ़ना है ना। कैलकुलेशन ऑफ द स्लेप होता है, और फिर फलन जिसको कहते हैं, डिफरेंशिएशन जिसको कहेंगे। इसके बाद आपको इसमें क्या कहलाता है, मोस्टली इसमें आपको लॉग निकालना ही पढ़ना पड़ेगा। एक आध क्वेश्चन इसी से आपका मैथमेटिकल का आएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको केमिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस डिफाइन किया है। थैंक